हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं उत्तरी छोटा नागपुर का एक ज़िला बोकारो के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपसे ढेरों जानकारियां साझा करूंगा, पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले देखते हैं कि बोकारो ज़िला बना कैसे है। तो बोकारो ज़िला दो ब्लॉक्स, जो कि एक डिवीज़न का दो ब्लॉक्स था, उसे काटकर धनबाद का उसे काटकर और 6 ब्लॉक्स गिरिडीह के काट कर के मिला करके ये बोकारो ज़िला का निर्माण हुआ है 31 मार्च 1991 को। इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं तो 31 मार्च 1991 को हुआ था। 2 धनबाद के ज़िले और 6 गिरिडीह ज़िले के से मिला करके। फिर इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो बोकारो में है। ये 2883 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका सब डिवीज़न 2 है, अनुमंडल 2 है, चास और बेरमो। ये 9 प्रखंडों में विभाजित है: चास, बेरमो, गोमिया, चंदनक्यारी, चंद्रपुरा, नावाडी, कसमार, पेटरवार और जरीडी। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैप में ये लैंड बॉर्डर किन किन जिलों के साथ और किन राज्यों के साथ शेयर करता है। तो आपको देखना है कि 4 जिला है ये: रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ये 4 जिलों से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। और एक राज्य है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपको देख लेना है ये कसमार, जरीडीह, चास, ये चंदनक्यारी, ये 4 आपका मेनली बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद फिर आपको ये देख लेना है कि ये रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये आप देख लीजिए। चास जो है ये वेस्ट बंगाल से और आपका धनबाद से टच कर रहा है। ये चंदनक्यारी जो है वो आपका वेस्ट बंगाल और धनबाद से शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कसमार है ये आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल और रामगढ़ से टच कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना है। एक छोटी सी नदी बहती है खांजो, वो पिटरवार और कसमार के रीजन में इधर में बहती है। मैं जब नदी में जाऊंगा तो आपको बतलाऊंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें जो विधानसभा क्षेत्र है वो 4 है: बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदनक्यारी, ठीक है। 4 विधानसभा क्षेत्र है: बोकारो, बेरमो, गोमिया और यहाँ पर चंदनक्यारी। आइए सेंसस 2011 को देखते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 922 है, दैट इज़ पर 1000 मेल में 922 फीमेल्स है। लिंगानुपात यहाँ का काफ़ी कम है, लिंगानुपात 922 है। उसके बाद फिर यहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 72.02% है। एवरेज आप 72% कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो जनसंख्या है वो 20,62,330 है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व जो है वो 715 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज प्रति किलोमीटर स्क्वायर में आपके 715 जने यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एवरेज है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ है जो है 2011 में यह अनुमानित था कि जनसंख्या जो है वो 16.01% से यहाँ पर वृद्धि करेगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं। तो ये जो दामोदर है ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ये कोनार और ये बोकारो रिवर जो है ये इसी की ट्रिब्यूटरी है, इसी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खांजो जो है ये आपको बताया गया था, वो कसमार और पिटरवार जो रीजन है उस जगह पे बहती है। चलिए उस रीजन में जानते हैं एक आपको पुल भी मिलेगा इसी नदी पे। उसके बाद कुछ टूरिस्ट प्लेस देख लेते हैं। तो ये तेनू घाट डैम, आपको ये तेनू घाट डैम, ठीक है, ये बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो स्टील सिटी के लिए मेनली बनाया गया था। वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये दामोदर रिवर पे बनाया गया, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू जू, ठीक है, ये आपका जैविक उद्यान, मेनली बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, जैविक उद्यान। तो इस जगह पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ये मेनली फेमस है वाइट टाइगर और एशियाटिक लायंस के लिए, ठीक है। टॉय ट्रेन्स, बच्चों के लिए आपको टॉय ट्रेन्स भी मिलेगी और बोटिंग की भी यहाँ पर फैसिलिटी है। काफ़ी ढेर सारे एनिमल्स और बर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क आप घूमने के नज़रिए से जा सकते हैं। फिर आपका ये नेहरू पार्क, दुर्गापुर हिल, सिटी पार्क फेमस है, ठीक है। और चंदपुरा बर्ड सेंचुरी, ये मेनली चंदपुरा में। तो चंदपुरा बर्ड सेंचुरी, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद कुछ टेम्पल्स देख लेते हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल, अयप्पा टेम्पल और सन टेम्पल, ठीक है, इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए।
यहाँ से एक NH गुजरता है, एक नेशनल हाईवे है NH 23, ठीक है। उसके बाद कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। देखिए मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो ये है, बट 11 और 12 की जो पढ़ाई होती है और NIT और IIT में जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए ये फेमस है। यहाँ पर के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो, फिर GGPS चिन्मया, DAV पेंटाकॉस्टल अयप्पा, और भी ढेर सारे स्कूल हैं जो कि यहाँ के लिए फेमस हैं आपके 11-12 के लिए, और आपके डिफरेंट IITs NITs के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ढेर सारे हैं, और कई नामी गिनामी टीचर्स भी यहाँ पर हैं जो कि IITs की कोचिंग देते हैं। तो एडवांस एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो होता है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ा एक हब है, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोटा शहर जो कि इन सब इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए फेमस है, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर भी कई लोग बाहर से भी आकर के पढ़ते हैं। तो मेनली ये 11-12 के लिए काफ़ी फेमस जगह है बोकारो। जो लोग बोकारो से हों वो मुझे इस बात पे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ का कुछ इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, तो सेल बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गोमिया एक्सप्लोजिव फैक्ट्री, और उसके बाद फिर करगली कोल वाशरी, ठीक है। ये करगली कोल वाशरी जो है, ये मेनली देखिए कोल को वाश करता है। कोल के साथ जब कोल एक्सट्रैक्ट होता है, नीचे से निकलता है कोल, तो उसमें ढेर सारे सैंड स्टोन वगैरह और कुछ भी चीज़ें रहते हैं, जिस वजह से अगर आप उसको डायरेक्टली बर्न कर देते हो तो फिर उसमें छाई जो ऐश का फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी के लिए इसको क्या किया जाता है कि पहले इसको धोया जाता है, पहले इसको वॉश किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि देखिए जब आप कोल को धो दिए हो तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, उसका मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाता है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू एंड लोअरिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम क्या करते हैं, कोल का वाश करवाते हैं, ठीक है। तो और भी वाशरीज हैं इंडिया में, मेनली झारखंड में भी है, जैसे रामगढ़ में भी है। तो वो जो ये करगली कोल वाशरी है, ये इसीलिए आपका फेमस है कोल वाश के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो कुछ MCQ लगाते हैं, ये चैप्टर के बेसिस पे ही होगा, पीछे जो पढ़ा गया था। चलिए, बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोकारो जिला की स्थापना कब की गई थी। बोकारो जिला की स्थापना 31 मार्च 1991 को, 2 धनबाद का जिला और 6 गिरिडीह जिला से मिला करके ये बना था। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो पूछा गया है, तो 20,62,330, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 715, ठीक है, काफ़ी घनत्वपूर्ण जगह है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का लिंग अनुपात क्या है, ठीक है, यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो पूछा गया है, तो 922, काफ़ी कम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 922। चलिए आगे बढ़ा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की साक्षरता दर क्या है। यहाँ की साक्षरता दर के बारे में पूछा गया, तो 72.01%, ठीक है, आप एवरेज 72% याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। आपको अनुमंडल के बारे में पूछा गया, सब डिवीज़न, तो यहाँ पर 2 सब डिवीज़न है मेनली, चास और बेरमो, ठीक है, चास एंड आपका बेरमो, ये 2 चीज़ याद रख लेना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 सब डिवीज़न है, चास और बेरमो। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, तो यहाँ पर ब्लॉक्स के बारे में पूछा गया है, कितने ब्लॉक्स है, तो 9 ब्लॉक्स हो जाएगा, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 ब्लॉक।
तो चास, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, चंदपुरा बर्ड सेंचुरी जो आपको बताया गया है, उसके बाद नावाडी, कसमार, पेटरवार और जरीडी। ठीक है, ये 9 आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कितना है? तो आपको बतलाया गया था 4 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदन क्यारी, ये 4 याद रख लेना है। ठीक है, बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सी नदी बोकारो जिला से होकर प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, खांजो नदी आपको बताया गया था, एक छोटी नदी थी, यहीं से बहती है। उसके बाद फिर आपका दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इस जगह से भी गुजरती है। ये कोनार इसी का ट्रिब्यूटरी सहायक नदी दामोदर की बताई गई थी। और एक और नदी था बोकारो, जो कि ये भी सहायक नदी थी आपकी दामोदर की। तो ये कोनार और ये बोकारो, ये दोनों इस जगह से बहती। ये जो शंख नदी है ना, ये शंख गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। ठीक है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से ये शंख नदी निकलती है। तो ये शंख नदी आपका मेनली गुमला में फ्लो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, तो नहीं में ये शंख नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा खनिज बोकारो जिले में प्रचुरता से उपलब्ध है? तो मेनली यहाँ पर कोयला जो होता है, धनबाद और बोकारो रीजन में आपका कोयला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयला। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो ज़िले में है? तो बोकारो ज़िले में कौन सा उद्योग है? इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया गया है। तो बोकारो इस्पात कारखाना, सेल बोकारो, तो आपका ये यहीं पर है। उसके बाद फिर गोमिया बारूद फैक्ट्री, एक्सप्लोजिव का फैक्ट्री आपको बतलाया गया यहीं है। और करगली कोल वासरी, ठीक है, तो कोल वासरी जो है वो भी यहीं पर है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त तीनों ये जो है कारखाना, ये बोकारो में ही, बोकारो ज़िले में ही उपलब्ध है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल बोकारो जिले में स्थित है? तो आपको बतलाया गया चंदपुरा पक्षी विहार यहाँ पर है। ठीक है, चंदपुरा में उसका तेनुघाट बांध, तेनुघाट डैम, उसके बाद सिटी पार्क बोकारो का फेमस है। तो ये तीनों बोकारो जिले में स्थित है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ा जाए। जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बतलाया गया ये बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। इनमें से कौन सा अनुमंडल का संबंध बोकारो जिले से है? इसमें कौन सा अनुमंडल? तो 2 अनुमंडल बोकारो जिले में है, आपको बतलाया गया चास और बेरमो। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे एंड करता हूँ अपना लेक्चर को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।